हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत और आज के इस लेक्चर की बात करें तो हम यहाँ पे जो अलकनंदा नदी तंत्र है उसे डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जो भागीरथी नदी तंत्र है और यमुना नदी तंत्र है वह डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह जो करेंगे वह है अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों, नदी तंत्र के बारे में जानने के बहुत सारे स्रोत हैं। आपके पास चाहे बुक्स हो या फिर इसके अलावा जो वर्तमान में सभी के पास है, जो सभी स्मार्टफोन के पास उपलब्ध है, वो है गूगल अर्थ। अब गूगल अर्थ का प्रयोग करके जो नदी तंत्र है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से मार्ग उस नदी तंत्र में आते हैं, कौन से प्रमुख स्थान है, वे सभी आप आसानी से समझ सकते हैं। और आज के इस लेक्चर की बात करें तो हम यहाँ पे केवल जो अलकनंदा नदी तंत्र है उसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं केवल वही डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूकेएसएससी के सिलेबस के अनुसार जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी आती हैं वह भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी के लिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू देहरादून स्टडी पॉइंट चैनल। तो डिस्कस करते हैं अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। आप सभी जानते हैं जो अलकनंदा नदी है उसका जो उद्गम होता है मुख्यतः वह होता है सतोपंथ ग्लेशियर से। और सतोपंथ ग्लेशियर के अलावा भी आपको कुछ और नाम ध्यान रखने हैं, जैसे भागीरथी खर्क, इसके अलावा जो सतोपंथ लेक है। तो इन सभी स्थानों से, भागीरथी खर्क से भी, सतोपंथ ग्लेशियर से भी, सतोपंथ लेक से भी यानी सतोपंथ झील से भी, और इसके अलावा भी जो सतोपंथ ग्लेशियर है उसका एक महत्वपूर्ण भाग है यहाँ पे अलकापुरी बांक हिमनद। तो इन सभी स्थानों से जो अलकनंदा नदी है उसका उद्गम होता है। तो कभी ऑप्शंस में यूकेएसएससी कभी क्या होता है कि डीप क्वेश्चन पूछने की शुरुआत कर देता है और ऑप्शन में सतोपंथ ग्लेशियर ना दे और उस स्थिति में अगर भागीरथी खर्क भी ऑप्शन में दे तो भागीरथी खर्क भी इसका सही आंसर होगा, या फिर जो अलकापुरी बांक हिमनद है वह भी इसका सही आंसर होगा। तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि जो अलकनंदा नदी है उसका एकमात्र स्रोत केवल सतोपंथ ग्लेशियर ही नहीं है या सतोपंथ झील ही नहीं है, और भी इसके स्रोत है शुरुआती, भागीरथी खर्क हो गया या अलकापुरी बांक हिमनद हो गया। तो यह चारों जो स्रोत है मुख्यतः अलकनंदा नदी के उद्गम स्रोत है। अब जब हम अलकनंदा नदी की बात करते हैं तो थोड़ा आगे जाने पर ही यहीं पर आपको वसुंधरा जलप्रपात मिल जाता है। इस प्रपात की बात करें तो यह अलकनंदा नदी पर ही स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वह है 112 मीटर। तो कभी भविष्य में अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए कि जो वसुंधरा जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा अलकनंदा नदी पर स्थित है और 112 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो कुछ और सहायक नदियां हैं, जैसे यहां से आप सभी जानते हैं यहां पर एक प्रसिद्ध है कामेट पर्वत, और कामेट पर्वत में ही आपको एक स्थान मिलेगा वह है देवताल। असल में जो कामेट पर्वत है, कामेट पर्वत में भी एक स्थान मिलेगा वह है रतकोना नामक स्थान, और रतकोना नामक स्थान पर आपको एक झील मिलेगी, उस झील का नाम है देवताल। और इस देवताल से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सरस्वती नदी, और यह जो दोनों नदी है केशव प्रयाग में अपना संगम बनाती है। तो एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि केशव प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है, तो ये सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों, ये जो केशव प्रयाग है यहीं पर आपको क्या मिलेगा, माणा नामक स्थान भी मिलेगा। तो माणा के आसपास ही यह स्थान स्थित भी है। अब सरस्वती नदी की बात करें तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध भीमपुल मिलेगा, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा भी इसी के आसपास आपको कुछ प्रमुख स्थान मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा वेदव्यास गुफा। इसके अलावा एक और गुफा आपको यहाँ पे मिलेगी वह है मुचुकुंद गुफा। तो ये दोनों गुफाएं भी आपको ध्यान रखनी है, ये यहीं पर मिलेगी आपको माणा के पास, बद्रीनाथ के निकट है, और ये मुचुकुंद गुफा और वेदव्यास गुफा है। और जब हम केशव प्रयाग से थोड़ा नीचे की ओर आते हैं तब अलकनंदा नदी के पश्चिम दिशा में हमें एक पर्वत दिखाई देता है और उस पर्वत का नाम है नीलकंठ पर्वत, और इस पर्वत से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और जिस नदी का नाम क्या है, ऋषिगंगा, और यह बद्रीनाथ नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें नीलकंठ पर्वत की तो कई बार इसकी हाइट भी पूछी जा सकती है। तो इस पर्वत की जो ऊंचाई है वह है 6597 मीटर, तो लगभग 6597 मीटर इस पर्वत की ऊंचाई है। और जो यह बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ जो धाम है भगवान विष्णु जी का, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि इसके अन्य नाम क्या है, जैसे बद्रीनाथ हो गया, विशालपुरी हो गया, सारस्वत धाम भी इसे कहा जाता है, योग सिद्धा इसे कहा जाता है, और मुक्ति प्रदा भी इसे कहा जाता है। तो यह बद्रीनाथ के प्रसिद्ध नाम भी हैं। इसके अतिरिक्त भी बद्रीनाथ से कुछ और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे वैसे तो बहुत से प्रश्न हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम बद्रीनाथ मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और चीजें जो पूछी जा सकती है जो इंपॉर्टेंट है कि समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वह है 3133 मीटर। तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है यह है 3133 मीटर।
तो 3133 मीटर समुद्र तल से बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई है। इसके अतिरिक्त यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है कि यहीं पर आपको दो पर्वत मिलेंगे। एक पर्वत मिलेगा आपको नर पर्वत और एक पर्वत मिलेगा आपको नारायण पर्वत। नर पर्वत और नारायण पर्वत अर्जुन और भगवान विष्णु के प्रतीक हैं और माना जाता है कि इन दोनों पर्वत पे, एक पर्वत पे अर्जुन द्वारा और एक पर्वत पे भगवान कृष्ण द्वारा यहाँ पे तपस्या की गई थी और उन्हीं के नाम पर यह जो पर्वत है इनका नाम नर और नारायण पड़ा। नारायण भगवान कृष्ण के नाम पे पड़ा और नर जो पड़ा वो अर्जुन के नाम पे पड़ा। तो यह जो पर्वत है यहीं पर आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे आते हैं, थोड़ा और नीचे की ओर आते हैं, तो यहाँ पर एक और नदी मिलेगी और उस नदी का नाम है खिराऊ गंगा। थोड़ा बद्रीनाथ के थोड़ा नीचे आने पर ही यह नदी अलकनंदा नदी से अपना संगम बनाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको एक प्रसिद्ध स्थान मिलेगा, वह है हेमकुंड, और हेमकुंड से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है भ्यूंडारगढ़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहीं पर आपको एक नदी और मिलेगी और उस नदी का नाम है पुष्पावती, जो यह फूलों की घाटी से होकर बहती है। और यह जो दोनों नदी है यह घनघरिया नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है और इस स्थान पर जहां पर ये दोनों अपना संगम बनाती है उस स्थान के बाद इस नदी को लक्ष्मण गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह जो नदी है फिर बाद में गोविंद घाट यानी बद्रीनाथ के थोड़ा नीचे आने पर वहां पे गोविंद घाट नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से अपना संगम बना देती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलकनंदा नदी के ही यहाँ पे आपको थोड़ा आगे जाने पर पांडुकेश्वर नामक एक प्रसिद्ध स्थान मिलेगा। यह बहुत प्रसिद्ध स्थान है, कत्यूरी वंश से काफी संबंधित स्थान है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक कुनकुल श्रेणी मिलेगी जहां से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और इस नदी का नाम है धौली गंगा और यह नदी विष्णु प्रयाग में अपना संगम बना देती है। तो ऊपर से जो पहला प्रयाग है, जो प्रसिद्ध पहला प्रयाग है, वह है विष्णु प्रयाग, जहां पर धौली गंगा से अपना संगम बनाती है। दोस्तों कई बार आपको जो यह संगम दिखाई देता है ऐसा माना जाता है कि धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी के संगम पर है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि अलकनंदा जो नदी है उसका दूसरा नाम विष्णु गंगा भी है। तो यहाँ पे आप अलकनंदा नदी बोले या विष्णु गंगा बोले तो दोनों बातें एक ही होगी। और यह जो धौली गंगा है इसकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी है और आप सभी जानते हैं उस सहायक नदी का नाम है ऋषि गंगा। दोस्तों ऋषि गंगा पे आपको अभी ध्यान होगा, हाल ही में 7 फरवरी 2021 को, इस तिथि को विशेष ध्यान रखना, 7 फरवरी 2021 यहां पे लिखता दोस्तों 7 फरवरी 2021 इस तिथि को इस नदी पर बाढ़ आई थी। तो करंट अफेयर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, 7 फरवरी 2021 को ऋषि गंगा में बाढ़ आई थी, जहां पे यहाँ पे जो परियोजना थी ऋषि घाट में जो परियोजना थी वह काफी प्रभावित हुई थी और काफी जानमाल की नुकसान भी हुआ था। तो विष्णु प्रयाग तक जो अलकनंदा नदी है उसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां है वह हमने यहाँ पे देखी। अब इन नदियों पर कुछ महत्वपूर्ण परियोजना है वह चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहीं पर पांडुकेश्वर के आसपास ही आपको एक प्रसिद्ध परियोजना मिलेगी अलकनंदा नदी में, उसका नाम है विष्णु पगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता 440 मेगावाट है। कहीं पर आपको 444 मेगावाट भी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें जो यहाँ पे धौली गंगा है, धौली गंगा में आपको बहुत सारी परियोजना मिलेगी, जैसे मलारी परियोजना मिलेगी, झेलम परियोजना मिलेगी, लाता परियोजना मिलेगी, इसके अलावा तेलम परियोजना भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो 3-4 परियोजना आपको यहीं पर धौली गंगा में मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना भी मिलेगी, जिसकी जो क्षमता है वह 520 मेगावाट। तो यह आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो ऋषि गंगा है जो हाल ही में प्रभावित भी हुई थी, इसकी जो क्षमता थी वह थी 13.2 मेगावाट। जब 7 फरवरी 2021 को यहाँ पर बाढ़ आई थी तो यह जो परियोजना थी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। तो इस परियोजना की बात करें तो 13.2 मेगावाट इसकी क्षमता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब हम विष्णु प्रयाग से थोड़ा और नीचे की ओर आते हैं। जब हम विष्णु प्रयाग से थोड़ा और नीचे की ओर आते हैं तो हमें कुछ और सहायक नदी मिलती है, जैसे बात करें गरुड़ गंगा हो गया, इसके अलावा पाताल गंगा हो गया, इसके अलावा बिरह गंगा हो गया। तो ये कुछ छोटी छोटी नदियां और मिलती है जो अलकनंदा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा तुंगनाथ नामक बहुत प्रसिद्ध स्थान, और इस स्थान से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और इस नदी का नाम है बालखिल्या नदी। दोस्तों बालखिल्या नदी की एक प्रसिद्ध सहायक नदी है वह है अमृत गंगा, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। और बालखिल्या नदी की बात करें तो ये अलकापुरी नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से अपना संगम बना देती है। अब अलकापुरी नामक स्थान से थोड़ा और नीचे आने पर
यहाँ पर अलकनंदा नदी के पूर्व दिशा में एक पर्वत दिखेगा, वह नंदा घुंटी पर्वत। और नंदा घुंटी पर्वत से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और जिसका नाम आप सभी जानते हैं, वह नंदाकिनी नदी। और यह नंद प्रयाग नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है। तो दो प्रसिद्ध प्रयाग हो गए, एक हो गया विष्णु प्रयाग, आपने देखा ऊपर से जो प्रसिद्ध प्रयाग है, जो 5 प्रसिद्ध प्रयागों में जाना जाता है, और जो दूसरा प्रयाग हो गया नंद प्रयाग। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है, जो नंदाकिनी नदी है इसका जल स्रोत एकमात्र नंदा घुंटी पर्वत नहीं है। जो नंदा देवी पर्वत है, यहां से भी इस नदी में पानी का स्रोत आता है। और इसके अलावा अगर नंदा घुंटी पर्वत की आपको हाइट पूछी जाए तो वह है 6309 मीटर। कितनी है? 6309 मीटर। तो नंदा घुंटी पर्वत की ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, जिसकी ऊंचाई है 6309 मीटर। तो यह हो गया, दो प्रयाग हो गए। इसके अलावा थोड़ा और नीचे आने पर यहां पर आपको मिलेगा पिंडारी ग्लेशियर। और पिंडारी ग्लेशियर से आप सभी जानते हैं एक प्रसिद्ध नदी निकलती है, वो है पिंडारी नदी। और यह जो नदी है कर्ण प्रयाग में अपना संगम बना देती है। तो 3 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। ऊपर से नीचे आने पर या नीचे से ऊपर जाने पर यह कर्ण में लगा जाता है। अब जो यह पिंडारी नदी है, इसकी एक थोड़ा छोटी छोटी गाढ़ गधेरा टाइप या प्रसिद्ध सहायक नदी है, वह है कपनी गाढ़। यह प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम में, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए थे वहां पे यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो कपनी गाढ़ पिंडारी नदी की एक प्रसिद्ध सहायक नदी है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं यहां पर एक स्थान मिलेगा दूधातोली। दूधातोली की बात करें तो यहां से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है आटागार नदी। और जो दूधातोली जो स्थान है, यह आपको चमोली में भी मिलेगा, अल्मोड़ा में भी मिलेगा और पौड़ी गढ़वाल में भी मिलेगा। तो यह इन तीनों स्थानों में, जो तीनों जिले हैं वहां पर फैला हुआ है। यहाँ तक अलकनंदा नदी की जो प्रसिद्ध सहायक नदियां थी वह इस प्रकार थी। यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न और भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दें। जो यह बिरह गंगा है, यह किस वर्ष, यानी बिरह गंगा पे एक झील बनी थी बहुत सालों पहले, जिसका नाम था गोना झील। और यह झील अंततः किस वर्ष टूटी थी, यानी जो गोना झील जब टूटी थी, बाढ़ आई थी इसके कारण, वह अंततः कब आई थी? तो कर्ण प्रयाग तक अलकनंदा नदी की जो प्रसिद्ध सहायक नदियां थी वह हमने देख ली हैं। अब इन नदियों पे जो प्रसिद्ध परियोजना है, जो यूकेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वह कौन सी है, अब उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम नंदाकिनी की बात करेंगे। तो नंदाकिनी पे कुछ प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं, जैसे बात करें वनाला परियोजना, इसके अलावा बात करें वह राजवक्ती परियोजना। तो यह जो दोनों परियोजना है, राजवक्ती परियोजना और वनाला परियोजना, यह जो दोनों परियोजना है यह मिलेगी आपको नंदाकिनी नदी पे। इसके अलावा अगर हम बात करें पिंडारी नदी पे, तो पिंडारी नदी पर बहुत प्रसिद्ध परियोजना है वह पडोली डैम। इसके अलावा बात करें वह मेलखत डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बगोली डैम। इसके अलावा भी दो और ध्यान रखने आपको, वह है बंगरी और देवसारी डैम। तो यह जो पांचों परियोजना है यह पिंडारी नदी पे, बगोली, बंगरी, देवसारी, पडोली और मेलखेत। तो यह जो पांचों परियोजना है पिंडारी नदी पर है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा और आगे बात करते हैं, कर्ण प्रयाग से आगे की ओर बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो अलकनंदा नदी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और देव प्रयाग नामक स्थान पर वो क्या करती है, भागीरथी से अपना संगम बना देती है। और देव प्रयाग अंतिम प्रयाग हो गया, यानी अगर हम ऊपर से बात करें तो 5वां प्रयाग हो गया, नीचे से बात करें तो पहला प्रयाग हो गया। और यहां पर संगम बनाने के बाद भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। लेकिन इससे पहले भी एक प्रयाग आता है और वह रुद्रप्रयाग आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे इस प्रयाग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर अगर आप रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्थान मिलता है आपको, वह है चोराबाड़ी स्थान। यहीं पर आपको चोराबाड़ी ग्लेशियर भी मिलेगा और यहां से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। और यह जो नदी है रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है। दोस्तों मंदाकिनी नदी के अगर बात करें तो यहां पर आपको एक प्रसिद्ध धाम भी मिलेगा और उस धाम का नाम है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम के बारे में आप सभी अच्छे ढंग से जानते होंगे। तो केदारनाथ धाम आपको यहीं पे मिलेगा, चोराबाड़ी ताल के नीचे की ओर। यानी जो चोराबाड़ी ताल है वह केदारनाथ जो मंदिर है उसके उत्तर में स्थित है। और यहीं पर बाढ़ भी आई थी, आपको मालूम होगा जब जून 2013 में जो बाढ़ आई थी वो इसी ताल के टूटने के कारण आई थी, जो चोराबाड़ी ताल है। इसके अलावा थोड़ा और आगे बात करते हैं तो यहां पर आपको एक स्थान मिलेगा, वह है बासुकी ताल। और यहां पर आपको बासुकी ताल से एक नदी दिखाई देगी, नदी निकलती दिखाई देगी जिसका नाम है सोनगंगा। और यह जो नदी है सोनप्रयाग नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी से अपना संगम बना देती है। इसके अलावा भी यहां पर ऊपर आपको कहीं पर एक मधमहेश्वर नामक स्थान मिलेगा और मधमहेश्वर भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है
और यहां से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है, वह है मधु गंगा। कहीं कहीं पर इस नदी का नाम आपको दूध गंगा भी दिखाई देगा। और यह जो नदी है कालीमठ नामक स्थान पर मंदाकिनी से अपना संगम बना देती है। इसके अतिरिक्त मंदाकिनी नदी की कुछ और सहायक नदियां जैसे रावण गंगा जो बांसवाड़ा स्थान पर अपना संगम बनाती है, लस्तर नदी जो सूर्यप्रयाग नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है, और धूलगार नदी जो अगस्त्यमुनि नामक स्थान पर मंदाकिनी से अपना संगम बना देती है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक चीज और भी क्लियर कराना चाहूंगा, जो ये लस्तर नदी है, क्योंकि जो यहाँ पे सूर्यप्रयाग है, कहीं पर आपको जो सूर्यप्रयाग है वो लस्तर नदी और मंदाकिनी के संगम पर मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको जो सूर्यप्रयाग है वह लस्तर नदी और अल सतरंगिणी नदी के संगम पर मिलेगा। तो इन दोनों को आप ऑप्शन के अनुसार सही करना। ऑप्शन में एक ही आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, और जो भी ऑप्शन में आए उस हिसाब से इस प्रश्न को करना। तो यहां तक हमने अलकनंदा नदी व उसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां थी या महत्वपूर्ण सहायक नदियों की भी जो सहायक नदियां थी वह हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके अतिरिक्त भी आपको अलकनंदा नदी में दो महत्वपूर्ण परियोजना मिलेंगी, और वह दो परियोजना है, एक है उत्यासू डैम जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट है और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और इसके अतिरिक्त है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। ध्यान रखना दोस्तों, आगामी एग्जाम में श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की क्षमता पूछी जा सकती है, और इसकी जो क्षमता है वह है 330 मेगावाट। तो 330 मेगावाट इसकी वर्तमान क्षमता है, और उत्यासू डैम की 1000 मेगावाट है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको इसकी 750 के आसपास भी दिखेगी, क्योंकि एक्चुअल इसकी 750 के आसपास है जो वर्तमान में है, और वैसे ये डैम 1000 मेगावाट के उसमें डिजाइन किया गया था। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में इतना ही। हमने कोशिश की है कि हम आपके सामने छोटी से छोटी बातें रखें जो आगामी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों।